हेलो बच्चों, माय टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो जो कंसेप्ट है इसका, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसको जो है बाय पोटेंशियल को या तो हम हाइट हाइट के साथ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ लेवल, ठीक है, और जहाँ टेम्परेचर, ये तीन चीज़ों से जो है पोटेंशियल को हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब कैसे करेंगे वो देखो। अभी इसकी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। इसमें आपको एनालॉजी से समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट है हाइट। फर्स्ट क्या है? हाइट। पोटेंशियल इज लाइक हाइट। ओके, कैसे होगा? जैसे ये कोई आपके पास कोई स्लोप है, ठीक है, ये इसकी हाइट है h, ये इसकी ए पोजीशन है, दिस इज बी पोजीशन। आपने बॉल को यहाँ रखा, ये बॉल जो है रोल डाउन करके नीचे आएगी, ठीक है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे जो ए पोजीशन है, पोजीशन ए हैज़ हायर पोटेंशियल, हैज़ हायर, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, जैसे सीधा सा एग्जांपल है, आप ग्राउंड में झूले लेते हो तो आपने वो देखा होगा स्लोप वाला, जो जिसपे बच्चे जो है स्लाइड करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो आपने देखा होगा बच्चों की स्पीड जब वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो ऊपर जो है हायर पोटेंशियल है, नीचे जो है कम पोटेंशियल है, ठीक है। तो जब जो है आप हायर पोटेंशियल को की जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेकंड एग्जांपल, अगर इसको और क्लियर करना चाहते हो तो जैसे हम शिमला जाते हैं, तो जब आप नीचे से, जब शिमला में आप जा रहे हो तो वहाँ पे लोअर प्रेशर होता है, ओके, तो आपको जो है स्पीड बढ़ानी पड़ती है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो वो हायर प्रेशर, क्योंकि वो ऊपर ढलान से आप नीचे आ रहे हो, ठीक है, हायर प्रेशर। ओके, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल ए हैज़ हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोजीशन बी के ऊपर हैज़ लोअर पोटेंशियल, हैज़ लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ये इसका था पोटेंशियल का मतलब कि पोटेंशियल होता क्या है। ओके, जैसे सीधा सा एक और एग्जांपल देख लो, जैसे रूटीन लाइफ एग्जांपल है, जिसको मैं इस तरह तरीके से भी समझाते हैं। जैसे मान लो आपसे ज़्यादा टीचर को पता है, ओके, आपसे ज़्यादा टीचर को पता है कि इस कंसेप्ट में क्या है, ठीक है। तो नॉलेज आपको कौन देता है? टीचर, क्योंकि टीचर के पास आपसे ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो पोटेंशियल जो है हायर टू लोअर आ रहा है, मतलब आपको जो है टीचर सिखा रहा है तो आपको नॉलेज नहीं है, आप उससे अक्वायर कर रहे हो, तो मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेकंड, इसमें एक और एग्जांपल है, सेकंड का जो है लेवल। लेवल के साथ हम पोटेंशियल को कैसे रिलेट करते हैं? जैसे मान लो वी हैव टू बीकर, यहाँ पे ए बीकर है, यहाँ पे सेकंड बीकर बी है, ठीक है, ये बी बीकर है। मैंने इसको यहाँ से एक पाइप के थ्रू जो है जोड़ा हुआ है और बीच में उसके एक वॉल्व लगा रखा है, ओके, ये इसका एक वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाटर डाला, इसका जो है वाटर का लेवल देखो, मान लो ये लेवल, आप फॉर एग्जांपल ये लेवल जो है 10 ml का है, ओके, और यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, ये 5 ml का है, ओके। अब देखो ये जो ए वाला है, दिस इज हायर लेवल, और यहाँ पे क्या है? लोअर लेवल, ओके। तो हायर लेवल, अब यहाँ पे जब मैं इस वॉल्व को खोलूंगी तो वाटर जो है हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, मतलब ये तब तक इस ट्यूब के थ्रू इस बीकर, सेकंड बीकर में आता रहेगा जब तक ये दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक ये दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं हो जाता। जैसे आप अपनी जो रूटीन लाइफ एग्जांपल देते हो, जैसे आप छत के ऊपर
टंकीज लगाते हो तो टंकी में जाके देखना, दो टंकियां जब पैरेलल लगी होती है तो उसके बीच में एक वॉल्व होता है। तो पानी जो है एक टंकी से दूसरे टंकी तक तब तक आता है जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो उसमें जैसे आप मोटर चलाते हो तो नीचे से पानी, ग्राउंड से पानी जो है आपकी ऊपर छत पे जा रहा है जहाँ पे टंकीज रखी हुई हैं, ठीक है। नीचे जो है ग्राउंड लेवल पे लोअर प्रेशर होता है, ठीक है। ऊपर जो है हायर प्रेशर होता है, ओके। तो मतलब जब आपने टंकी के लिए स्विच ऑन करते हो तो इसको जो है एनर्जी देते हो ताकि पानी जो है प्रेशर हाई हुए तभी जो ऊपर जाएगा। और आपने नोटिस किया होगा जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है तो उसका हायर पोटेंशियल होता है, ओके। एक तो ये लेवल के रिलेट था। थर्ड इसमें ये है कि जैसे मान लो आप जो है विंटर में गर्म पानी से नहाते हो, ओके। ये जो है बकेट में हमने गर्म पानी डाला हुआ है, दिस इज ए हॉट वाटर, ओके। आप हॉट वाटर से तो नहा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर ऐड करेंगे, कोल्ड वाटर, ओके। तो हुआ क्या, जब आपने इसके अंदर कोल्ड वाटर डाला, ठीक है, इसका लोअर पोटेंशियल है, कोल्ड वाटर का लोअर पोटेंशियल है और हॉट वाटर का हायर पोटेंशियल है, ओके। पोटेंशियल जब आपने इसके अंदर ठंडा पानी डाला तो ये क्या होगा, तब तक आप ठंडा पानी डालते हो जब तक इसका जो टेम्परेचर है डाउन नहीं आ जाता, मतलब बिल्कुल डाउन नहीं, मतलब बीच वाला मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। तो वो क्या हुआ, हीट जो है दोनों की इक्विलिब्रियम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल जोड़ती हूँ इसी के साथ। जैसे आपके पास ये कोई गिलास है, जैसे मान लो आपके मम्मा ने आपको गिलास में मिल्क दिया, वो काफ़ी गर्म था, ठीक है, वो काफ़ी था गर्म, ठीक है, हॉट था। तो आपने बोला कि मम्मा इसको ठंडा करके दो। तरीका क्या है, आप मम्मा क्या करेंगे, एक यूटेंसिल लेंगे, उसके अंदर वाटर डालेंगे और ऊपर जो है ग्लास रखेंगे, ऐसे ग्लास जो है रखेंगे, ठीक है। ये ग्लास में मिल्क है, ये जो हीट है ग्लास की वो जो है, क्योंकि नीचे कोल्ड वाटर है, लोअर प्रेशर है, ठीक है, और ऊपर क्या है, लार्ज प्रेशर, लार्ज मतलब पोटेंशियल, ठीक है। अब जब ये गर्म पानी है, जहाँ गर्म मिल्क है, इसकी जो हीट है वो फ्लो करेगी, हीट मतलब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आएगी। लोअर पोटेंशियल कहाँ है, कोल्ड वाटर में। तो ये तब तक हीट फ्लो होती है जब तक ये दोनों का टेम्परेचर, इन दोनों का, गिलास का और ये इसका टेम्परेचर दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद हम इसके जो है डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे लिखो अब डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पे लिखो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is called electric potential, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, तो ये V इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, W अपॉन Q। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, SI यूनिट जो है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं V। ठीक है, इनका जो वोल्ट का नाम कैसे पड़ा, एक साइंटिस्ट थे जो है अलेजेंड्रो वोल्टा, वो इटालियन फिजिस्ट थे, उनके नाम पे इसको नाम दिया गया। तो यहाँ पे लिखो नेम्ड आफ्टर अलेजेंड्रो वोल्टा। ओके, 1745, ये आपको याद करना पड़ेगा इसका नाम। 1745 to 1827, एन इटालियन फिजिस्ट। ओके, अब देखो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 वोल्ट इज द potential difference between 2 points. 1 volt is the potential difference between 2 points in current carrying conductor, मतलब जिसमें से करंट पास हो सकता है। करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move a charge 1 coulomb from one point to other। ओके, तो कहने का मतलब है, अभी हमने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट लिखते हैं, 1 वोल्ट। जो वर्क जो है जूल्स में मेजर होता है, और चार्ज जो है किस में मेजर होता है, कूलम में, 1 कूलम। ओके, तो मैं इसको लिखूंगी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। जहाँ इसको कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा 1 जूल पर कूलम। ओके, ठीक है। अब देखो इंस्ट्रूमेंट। ओके, किस इंस्ट्रूमेंट से इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है, ये ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। जैसे आपने कई घरों में देखा होगा कि जैसे हम एसी चलाते हैं तो कभी लाइट फ्लैक्चुएट करती है, तो उसके साथ भी वोल्ट मीटर लगाया जाता है। नहीं तो कई बार आपने फ्रिज के ऊपर वोल्ट मीटर, अभी तो कम आने शुरू हुए, लेकिन पहले जो है होता था कि वोल्ट मीटर लगाए जाते थे उस करंट को मेंटेन करने के लिए। मतलब जैसे मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। ओके, ये भी कोई कंडक्टर है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों के बीच, मतलब ऊपर वोल्ट मीटर रखा जाता था। तो कहने का मतलब है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे कि वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को W से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर किया जाता है, वर्क को हम जूल में करते हैं और चार्ज को हम कूलम में।
तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेजर होता है, तो दिस इज वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन ए पैरेलल। ओके, होप सो आपको इतना समझ आया। अब देखो एक टॉपिक इसमें और डिस्कस करूंगी, ठीक है, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब होता है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब, मान लो ये आपका कोई क्लासरूम है, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज योर क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पे सभी बच्चे जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। इस क्लास में टीचर नहीं है, ठीक है, ये कोई क्लासरूम है, इसमें कोई टीचर नहीं है। तो दैट मीन जितने भी बच्चे होंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, ठीक है, ये जो है ऐसे, ठीक है, कोई इधर जा रहा है। मान लो यही क्लासरूम में जब बच्चे जो हैं, जब टीचर आ जाती है क्लास में, मान लो ये कोई टीचर है और यहाँ पे ये सारे बच्चे जो है अपने आप रीअरेंज हो जाते हैं अपनी सीट के ऊपर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी सोचा है कि जो बल्ब है आप स्विच ऑन करते हो, इमीडिएटली जो है उसमें जो है लाइट जो है स्पार्क करती है। होता क्या है, जब आपने इसको किसी तार के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको कंडक्टर को किसी तार के साथ कनेक्ट किया हुआ है और स्विच ऑफ है, उस टाइम में ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं रैंडमली, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको लाइट जो है ऑन करते हो तो वो जो है एक ही लाइन में शो हो जाते हैं, ऐसे इनकी पोजीशन एक ही तरफ रहेगी, इलेक्ट्रॉन जो है एक ही तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे ऐसे। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है एक ही तरफ फ्लो करेंगे। तो कहने का मतलब है, पहले लिखो द एवरेज स्पीड, द एवरेज speed with which the electron drift in a conductor having a potential difference across its end is called यहाँ पे लिखो is called ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, मतलब कि जब आपने उसको स्विच को ऑन नहीं किया तो ये रैंडमली इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट होंगे, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसका स्विच ऑन किया तो वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक ही तरफ जो है रीअरेंज होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे स्पीड ऑफ करंट जो है इक्वल होता है किसके? स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बल्ब को लाइट अप करते हो तो वो जैसे स्विच ऑन करते हो तो वो इमीडिएटली जो है लाइट अप होता है व्हेन इट्स स्विच ऑन इवन इफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इज फार अवे फ्रॉम इट। मतलब अब जैसे बल्ब है, आप अपने रूम में देख सकते हो कि बल्ब जो है सेंटर में है और उसका स्विच जो है दूर है। तो जैसे ही आपने उसको ऑन किया तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होंगे और वो उसकी बनाते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलेंगे उसको? ड्रिफ्ट स्पीड। अब जैसे देखो इसमें एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ, आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। लिखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, from a point at 100 volt to a point
एट 120 वोल्ट। ओके, अब देखो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखो। आपको दिया है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट। वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वी मतलब वोल्ट, ठीक है, टू ए पॉइंट एट 120 वोल्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले फॉर्मूला लिखो फिर क्वेश्चन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन क्या आएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, तो मतलब यहाँ पे पी डी इक्वल टू W अपॉन Q। अब देखो ये कोई कंडक्टर है A और B, ठीक है, एक तरफ वो है 100 और एक तरफ है 120। दिस इज ए हायर पोटेंशियल, दिस इज ए लोअर पोटेंशियल, तो हमेशा हायर में से लोअर पोटेंशियल जो है माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, पहले लिखोगे यहाँ पे सीधा आपको ये वाला दिया है यहाँ पे, ये आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ पे लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कहने का मतलब V इक्वल टू 120 वोल्ट में से 100 वोल्ट माइनस कर दो, तो ये आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। चार्ज Q जो है 4 कूलम दे रखा है, आपको वर्क डन निकालना है। Q इंटू वी, Q कितना है 4 कूलम, 4 इंटू वोल्ट कितना है 20, तो आपके पास जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ 80 जूल, ठीक है। आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, आप उसको जो है करके देखो और इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। और इसका ये दिस इज ए शॉर्ट नोट, ये समझने की वाली बात है, अगर आप इसको समझ के नहीं करते हो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ शॉर्ट लफ्ज़ों में ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हायर से लोअर में मूव करेगा, ठीक है। और इन एग्जांपल्स को जो मैंने दी हैं इसको इमेजिन करने की कोशिश करो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो W अपॉन Q होता है। इसका है 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो आपको जो है पूछा जाता है कि इसको मेज़र किससे करते हैं, तो मेज़र करेंगे वोल्ट मीटर से। इसको ऑलवेज कनेक्टेड इन ए पैरेलल। और आपको क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो इसको हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आप जो है रेफ्रिजरेटर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाते हो जब लाइट फ्लैक्चुएट करती है, तो अब रेफ्रिजरेटर को बचाने के लिए, तो कहने का मतलब वो उसके अक्रॉस पैरेलल लगाया जाता है। अब इसमें था ड्रिफ्ट स्पीड वो होता है, इसमें जब एग्जांपल मैंने दिया कि जब आपने उसको कोई भी कंडक्टर को जब आपने स्विच से नहीं कनेक्ट किया हुआ, मतलब ऑन नहीं किया हुआ, तब उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करते हैं रैंडमली, लेकिन जैसे ही आप उसको ऑन करते हो तो वो एक ही तरफ की पोजीशन पे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, तो एक न्यूमेरिकल किया है, आप अपनी बुक का न्यूमेरिकल जो है तैयार करो ताकि आपको जो है और भी क्लियर हो, ठीक है। 1-2 बार इसको देखो, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।